राधे राधे दोस्तों, क्या आप रामायण के इस रहस्य से वाकिफ हैं? क्या आप जानते हैं रावण ने किया था माता कौशल्या का भी हरण? दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन रावण ने जिस सीता का हरण किया था वह उनकी छाया सीता थी। लेकिन कई कथावाचकों के मुख से हमने ये भी सुना है कि रावण ने माता कौशल्या का भी हरण किया था, जैसे अनिरुद्ध आचार्य, और इसके साथ ही कई कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है। हम आज की इस कथा को आनंद रामायण से ले रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आपकी भावना को ठेस पहुँचे, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि रामायण एक नहीं है, रामायण कई प्रकार की है, लेकिन वास्तविक रामायण वाल्मीकि रामायण को मानी जाती है। और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या रावण ने भी किया था माता कौशल्या का हरण। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से इस कथा को शुरू करते हैं। वाल्मीकि के रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कम लोगों को पता होगा कि 15वीं शताब्दी में श्री राम पर एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। यह ग्रंथ है आनंद रामायण। इस ग्रंथ में लेखक का जिक्र नहीं है, पर ऐसी मान्यता है कि खुद वाल्मीकि ही मूल रूप से इसके लेखक हैं। आनंद रामायण में एक रोचक कथा है जिसमें बताया गया है कि रावण ने केवल देवी सीता का ही हरण नहीं किया, बल्कि भगवान श्री राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। आइए हम आपको इस कथा का वर्णन विस्तार से बताते हैं। आनंद रामायण के अनुसार जब रावण को पता लग गया कि उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों लिखी हुई है और इसलिए श्री राम के जन्म से पहले ही उनकी माता कौशल्या का अपहरण कर लिया था, रावण को ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञात हो गया कि राजा कौशल की पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से होगा और दोनों से जन्मा पुत्र श्री राम के हाथों ही उसका वध होगा। यह जानकर रावण सर्वप्रथम अयोध्या गया और दशरथ को मारने का प्रयास किया। जिस समय रावण वहां पहुंचा तब राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थे। मौका देखकर रावण ने उन पर हमला किया, उनकी नाव डुबा दी। इसके बाद रावण ने कौशलपुरी पहुंचा और वहां जाकर राजा कौशल राज्य को युद्ध में हराने के बाद उनकी पुत्री और राजकुमारी कौशल्या का अपहरण कर लिया। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने कौशल्या को एक संदूक में भरकर त्रिमंगल नामक मछली के मुख में छिपा दिया और फिर लंका वापस लौट गया। त्रिमंगल कौशल्या को अपने मुख में दबाकर जल में घूम रही थी, तभी उसका सामना अपने एक दुश्मन से हो गया। त्रिमंगल उस संदूक को एक निर्जन टापू पर रखकर शत्रु से युद्ध करने जाती है। उसी समय रावण के हमले से बचकर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को पकड़कर उसी टापू पर पहुंचते हैं जहां संदूक में कौशल्या पड़ी हुई थी। टापू पर उस संदूक को देखकर राजा दशरथ अचरज में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस संदूक को खोलकर देखना चाहिए। फिर जैसे ही वे संदूक खोलते हैं तो उसमें एक कन्या को देखकर वे हैरानी में पड़ जाते हैं। दशरथ और कौशल्या ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत्र भी उस संदूक में छिप जाते हैं। त्रिमंगल युद्ध से वापस आकर संदूक को फिर से अपने मुंह में छिपा लेती है। रावण के अनुसार उसने अपनी मौत को पराजित कर दिया। रावण ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलता है, उसने दशरथ को मार दिया और कौशल्या का अपहरण कर उन्हें छिपा दिया। तब ब्रह्मा जी रावण को बताते हैं दशरथ और कौशल्या के बीच प्रणय हो चुका है। ब्रह्मा जी द्वारा ये जानने पर रावण तुरंत उस संदूक को मंगवाता है। जैसे ही वह संदूक खोलता है, रावण उसमें कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत्र को देख अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वह गुस्से में अपनी तलवार निकालकर उसी क्षण उनका वध करना चाहता, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा करने से रोका। साथ ही ब्रह्मा जी ने उससे समझाया कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये 3 करोड़ हो जाएंगे और राम भी आज ही अवतरित होकर तुम्हारा वध कर देंगे। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि होने को कोई नहीं टाल सकता, तुम कोई अपनी मृत्यु आने से पहले ही मारना चाहते हो। ब्रह्मा जी द्वारा समझाए जाने पर रावण ने दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र को जीवित छोड़ दिया और लंका चला जाता है। दोस्तों, क्या आप इस कथा को सच मानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं वाल्मीकि रामायण की। वाल्मीकि रामायण में इस कथा का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि श्री राम के पिता दशरथ जी और माता कौशल्या के विवाह का भी वर्णन ज़्यादा नहीं मिलता। और इसके साथ ही रही बात रामचरितमानस में भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है।
माता कौशल्या और राजा दशरथ को मनु और शत्रुपा का अवतार बताया जाता है। दरअसल बताया जाता है कि मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि आप ही हमारे पुत्र हो। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर 3 बार उन्हें तथास्तु कहा। इसी कारण भगवान विष्णु 3 जन्मों तक मनु शत्रुपा के पुत्र हुए। पहले जन्म में मनु शत्रुपा महर्षि कश्यप और अदिति बने, जिनके पुत्र वामन हुए, और दूसरे जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या बने, जिनके पुत्र भगवान श्री राम हुए, और तीसरे जन्म में देवकी और वासुदेव बने, जिनके पुत्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण हुए। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।